वीडियो में हमने नॉन पोलर और पोलर के बारे में देखा था और हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब देखो, आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इस तरह से जब दोनों सेम कंपाउंड है या सेम मॉलिक्यूल है या सेम एटम है तो वहाँ ये इस साइड डायरेक्शन में जितना खींचेगा उतना ही उस डायरेक्शन में खींचेगा, तो ये अपनी पोजीशन पर ही बना रहेगा। जैसे CO2 की बात कर रहे हो तो ये भी नॉन पोलर है, दोनों तरफ देखो सेम ऑक्सीजन है तो दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे सेम खींचेंगे, इसलिए ये अपनी डायरेक्शन में बना रहेगा। लेकिन जब हम HCl की बात करें तो Cl का एटॉमिक नंबर हाई होता है तो ये इसको आसानी से खींच लेगा, इसलिए ये पोलर है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसकी कि यहाँ पर हम बात करते हैं नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड की। जब हम कहते हैं कि नॉन पोलर और नॉन पोलर मोलिक्यूल होते हैं, उनके बिटवीन जो फोर्स होता है वो लंडन फोर्स होता है। तो अब आप देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। द मोलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स, मतलब मोलिक्यूल आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से बाइंड होते हैं और उनके बिटवीन जो बॉन्ड होता है वो होता है लंडन बॉन्ड और वो है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। मतलब सिंपल सी बात है, नॉन पोलर और नॉन पोलर मोलिक्यूल से मिलकर जो बनता है सॉलिड वो है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। वापस नॉन पोलर मोलिक्यूल से मिलकर जो सॉलिड बनता है उसे हम नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड बोलते हैं। ये क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉर्मली इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये रूम टेम्परेचर पर या तो लिक्विड है या फिर गैस है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होता। लेकिन अब आप कहोगे कि सर सिर्फ सॉलिड क्यों कहते हैं इन्हें, तो सिंपल सा है, जब बहुत ही लो टेम्परेचर ले लें और बहुत ही हाई प्रेशर ले लें तो ये सॉलिड की तरह बिहेव करता है। नॉन पोलर और यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे जितने भी हैं ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही हैं। H2Cl2I2Ar CCl4 CH4 CO2 P4 और P4O10। इनकी स्ट्रक्चर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले CCl4 को अगर आप देखते हो और आपको थोड़ा सा बेसिक पता है तो CCl4 की जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल में ये सभी एक जैसे हैं सारे मॉलिक्यूल, इसलिए सब तरफ से सेम खींचेंगे तो सेम फोर्स लेगा, इसलिए ये क्या हो गया नॉन पोलर। नॉन पोलर में डायपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है, जो हम आगे डिस्कस करते हैं इनके बारे में। अब बात आती है पोलर मोलिकुलर सॉलिड की। तो पोलर क्या होता है, पोलर वही जो अपनी डायरेक्शन से हिल जाए। जैसे मान लो HCl है, पोलर है। SO2 की अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो इस तरह से बनाओगे और यहाँ लोन पेयर, तो ये S और O में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है इसलिए इसे इधर मूव करेगा और ये इधर, मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये अपनी मूवमेंट अपनी जो पोजीशन से वो मूव कर गया तो यहाँ ये पोलर की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर है पोलर मोलिकुलर सॉलिड क्या होगा, वो मोलिक्यूल वो सॉलिड जो पोलर मोलिक्यूल से बने गए हों और इनमें जो बॉन्ड होता है पोलर है, देखो दोनों पोलर है, इनके बिटवीन जो बॉन्ड होता है वो होता है डायपोल इंट्रैक्शन या डायपोल बॉन्ड। तो दीज मोलिक्यूल आर फॉर्म्ड बाय पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। दीज सॉलिड आर सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर, मतलब नॉन पोलर और पोलर दोनों ही नॉन कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है नॉन पोलर से, मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा सा हाई होता है नॉन पोलर से। एंड बात करते हैं, ये नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड और गैस ही है, सेम नॉन पोलर की तरह। पोलर मॉलिक्यूल भी सेम है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर नॉन पोलर जो है वो मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि HCl और H2 दोनों में किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो आपको सिंपल से बोलना है HCl का। रीज़न, क्योंकि H2Cl2I2 ये सभी मोलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है, जबकि HCl SO2 ये सब क्या है, पोलर मोलिकुलर सॉलिड है। और हम सबको पता लग गया कि पोलर मोलिकुलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड से। तो हम दो टाइप पढ़ चुके हैं इसके, एक तो पोलर और एक और नॉन पोलर। ये सब मोलिकुलर सॉलिड के टाइप हैं, तो हम आगे डिस्कस करते हैं। तीसरा टाइप है इसका मोलिकुलर सॉलिड का ही, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, नॉर्मली अभी FON जिसको आप फ़ोन बोल सकते हो, इसमें अगर H इनसे अटैच है और FON इन तीनों में ही किसी के पास है तो ये अट्रैक्ट होगा और इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड।
सिंपल सा, हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी से अटैच हो और हाइड्रोजन इन तीनों में से ही किसी के पास हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है पोलर और नॉन पोलर दोनों से। पहली बात, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाइंड्स मॉलिक्यूल ऑफ सच सॉलिड, मतलब इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही बनते हैं। ये भी नॉन कंडक्टर है। दे आर लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड अंडर रूम टेम्परेचर और प्रेशर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, जो सॉलिड होते हैं वो पोलर और नॉन पोलर दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ज़्यादा होता है। अगर आप जल लेते हो H2O, तो H2O को जब हम जमाते हैं तो आइस बन जाती है, तो आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कैसे होता है वो देखो, HOH HOH। क्या ये H हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है? बिल्कुल है। H O से अटैच है और ये H इसके पास है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। तो जो आइस होती है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H2O और H2O के बिटवीन है। उसी तरह से अगर आप यहाँ R लगा दो, जिसको हम एल्कोहल बोलते हैं, और इधर भी R लगा दे तो यहाँ पे भी बन गया, मतलब एल्कोहल जिसका नॉर्मल रूप है एथेनॉल। एथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कहेंगे। एग्जाम्पल दे रखा है। और NH3 में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है। तो ये सब अब बात आती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने जो पढ़ी है अब तक वो ये है, देखो पुराना पेज पे वापस आता हूँ। जो मोलिकुलर सॉलिड हैं वो 3 टाइप के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड। तीनों ही नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक है। ओके, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्लासिफिकेशन है आयनिक सॉलिड का। आयनिक सॉलिड में आयनिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। आयंस होते हैं, एक तो होता है, जैसे मान लो आपसे मैं कहूँ कि A और B। आयनिक का मतलब होता है एक तो होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव, तो ये आयन होंगे। अब पहचान कैसे करोगे, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ है ना A, वो होगा मेटल। जैसे आपसे कहूँ मैं KCl, तो आप बोलोगे आयनिक सॉलिड है। लेकिन जब हम HCl की बात करते हैं तो ये आयनिक सॉलिड नहीं है, क्योंकि H मेटल नहीं है। अब आपसे कहा K2SO4, तो ये आयनिक सॉलिड है क्योंकि K मेटल है, फिर नेगेटिव है। लेकिन अगर आपसे कहें H2SO4, तो ये आयनिक नहीं है, क्योंकि ये मेटल नहीं होता, हाइड्रोजन है, तो गैस होती है, मेटल तो होता नहीं है। तो आयनिक सॉलिड में इंपॉर्टेंट बात है कि आयनिक सॉलिड में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आयन्स क्या होते हैं, कैटायन और एनायन होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर एक और बात आती है कि जैसे हमने नमक लिया, नमक में आप करंट फ्लो कराओ तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हम उसे नमक को मेल्ट कर देंगे, तो नमक में आपका फॉर्मूला पता है NaCl, नमक होता है NaCl। तो NaCl सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, जैसे ही आप इसे मेल्ट करते हो तो ये अपने आयंस को फ्री कर देगा और ये करंट को फ्लो करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कई बार कि NaCl सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है या नहीं, तो हमें बोलना है नहीं करता। आयनिक है सॉलिड लेकिन नहीं करता। लेकिन जैसे ये मेल्ट हो जाता है तो NaCl अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट होने के कारण ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास कर देगा। तो यहाँ पर यही लाइन आप बिल्कुल आराम से पढ़ो तो पता लगेगा कि यहाँ पर दे रखा है, देखो इनका मेल्टिंग पॉइंट ये सब हाई होते हैं क्योंकि आयनिक बॉन्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, मतलब इलेक्ट्रिक पास नहीं करते। लेकिन किस में, देखो सॉलिड स्टेट में, बिकॉज द आयन्स आर नॉट फ्री टू मूव, मतलब इनके आयन फ्री नहीं होते। लेकिन जैसे ही आप इन्हें वाटर में डिज़ोल्व कर दोगे तो इनके आयन फ्री हो जाएंगे और ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे। एग्जाम्पल NaCl सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर है, लेकिन जैसे ही इनको लिक्विड में मिलाओगे, पानी में मिलाओगे, तो Na+ और Cl- फ्री होकर ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। इसी तरह से सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। एक तो है मेटल, दूसरा है नेगेटिव, मेटल नेगेटिव, मेटल नेगेटिव, मेटल और नेगेटिव। तो ये हो गया आयनिक सॉलिड। अब बात करते हैं मेटालिक सॉलिड की। अब मेटालिक सॉलिड में मतलब है कि जैसे मान लो आपसे कहा कि एक तो है NaCl, FeCl3 और एक दे दिया Fe। अब आपसे बोला क्लासिफाइड करो, तो आप बोलोगे ये तो आयनिक सॉलिड है, ये आयनिक सॉलिड है,
लेकिन ये आयनिक नहीं है, कोई मेटल तो है यहाँ पे लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, इसलिए ये होगा मेटेलिक सॉलिड। इसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, लोहे के पास इलेक्ट्रॉन होता है, आयरन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मतलब सभी मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण मेटेलिक सॉलिड इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इलेक्ट्रिसिटी ईजीली पास करेंगे। तो ये होते हैं कंडक्टर, अच्छे कंडक्टर होते हैं। देखो यहाँ पर आप मेटल्स आर, यानी इनमें जो कलेक्ट होता है वो पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय द सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इनके चारों तरफ जैसे समुद्र में पानी होता है उसी तरह से चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स भी, समुद्र में जैसे पानी होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी फ्री होते हैं। दीज फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल आर हाई मैलिएबल एंड डक्टाइल, मतलब ये सिंपल सा है कि मेटल है, जैसे मान लो आपने ये लोहे की रोड ले ली, यहाँ पर आप इसे गर्म करें, गर्म करने पे आप थोड़ी देर बाद दोगे यहाँ पर भी आपको गर्म लगेगा, इसका मतलब ये थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल है, थर्मल कंडक्टर है। देखो यहाँ पर एक लाइन थी उसके बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो थर्मल कंडक्टिव। और इलेक्ट्रिकल तो आपको पता ही है, करंट फ्लो कराओगे तो करंट तो पहुँचेगा ही। और ये डक्टाइल मैलिएबल क्या होता है, जैसे आपने किसी सोना ले लिया, सोने पर पहली चोट दोगे ना तो वो पहले चपटा होगा। अगर आप लोहे पर पहली चोट दोगे तो वो चपटा होगा शुरुआत में, बाद में टूट जाए लेकिन पहले चपटा होगा। मतलब इनमें मैलिएबल होता है, मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आघात वर्धनीय है। अपने यानी कि किसी पर चोट देते हैं तो आघात सहने की क्षमता होती है, पहले ये चपटे होते हैं। और जितने भी मेटल है वो सब इनके एग्जाम्पल है मेटेलिक सॉलिड के, ये सब। और लास्ट सॉलिड का जो टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो है कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड को सिंपल सा है, दीज सॉलिड आर प्रेजेंट कोवलेंट बॉन्ड, इनमें जो एटम्स होते हैं उनके बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड होता है और ये काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और नॉर्मली ये इंसुलेटर होते हैं, मतलब करंट को पास नहीं करते। एक्सेप्शन के रूप में आप ग्रेफाइट देख सकते हो, ग्रेफाइट सॉफ्ट भी होता है और करंट को पास भी करता है। बाकी वैसे कोवलेंट सॉलिड का एग्जांपल डायमंड, सिलिकॉन, कार्बाइड, क्वार्ट्ज, AlN होता है। लेकिन एक्सेप्शन के रूप में आप ग्रेफाइट याद रखना, ग्रेफाइट एक ऐसा नेटवर्क सॉलिड है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, कंडक्टर होता है। बाकी सभी नेटवर्क सॉलिड इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो हम यहाँ पे ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर देखते हैं। ग्रेफाइट में एक कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट होने से ये इलेक्ट्रॉन को, यानी इलेक्ट्रॉन फ्री है इसके, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेयर, अलग अलग लेयर में, एंड ईच एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड ऑफ दीज एंड इट्स नेबरिंग एटम इन द सेम लेयर, मतलब सब एक दूसरे के पास हैं, ठीक है। लेकिन देखो फोर्थ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फ्री, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। टू मूव अबाउट, मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है, वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन मेक ग्रेफाइट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही ग्रेफाइट को गुड कंडक्टर बनाता है। और इस तरह से बाकी सिंपल एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये लेयर एक दूसरे पर फिसलेगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं सॉफ्ट सॉलिड या गुड सॉलिड लुब्रिकेंट। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, इस चैप्टर में है ना 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, और तीनों नंबर में से एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। अब ऐसे तो बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बार बार रिपीट किया था कि एक तो ये बन सकता है कि एग्जाम्पल लिखो गुड सॉलिड लुब्रिकेंट का। दूसरा बोल सकता है ऐसा कोई नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल लिखना है जो है ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो वो है ग्रेफाइट। तीसरा आपको जैसे एग्जाम्पल कोई भी दे देगा, जैसे कुछ एग्जाम्पल दे देगा, जैसे ये बोलेगा HCl, NH3, KCl और यहाँ पर दे देगा Zn। आपको बोलेगा इनको आप डिवाइड करो, यानी कि आप इसको पहचानो, आइडेंटिफाई करो कि कौन सा सॉलिड है। तो सबसे पहले ये तो है पोलर, NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इसलिए ये है हाइड्रोजन बॉन्डेड। KCl आयनिक है, ठीक है, ओके, क्योंकि एक कैटायन और एक एनायन, और Zn ओनली मेटल है इसलिए ये हो गया मेटलिक सॉलिड। लेकिन जैसे आ जाए AlN, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा, Al मेटल है और ये नेगेटिव है तो आप आयनिक बोल दोगे इसको, लेकिन ये आयनिक नहीं है, वो हमें याद रखना है आपको। AlN किस तरह का सॉलिड है, AlN है कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड, ओके। तो अब तक अपन ने जो भी पढ़ा है वो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स थे। इनमें से जो मेन क्वेश्चन बन सकता है वो है, जिसे आप नोट डाउन कर सकते हो या उसे लिख भी सकते हो। जैसे आपको फर्स्ट में बताया था मैंने, पहले वाले वीडियो में बताया था कि एक तो आप देखो नोट डाउन करना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड में एनिसोट्रोपिक,
ये ओ लगा लेना बीच में, एनिसोट्रोपिक होता है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अमोर्फस सॉलिड की बात करते हो तो अमोर्फस सॉलिड जो होता है वो होता है आइसोटोपिक, जिसको हम आगे डिस्कस किए थे, आइसोटोपिक। ठीक है, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा यहाँ पे एक और बात आती है कि आपको यहाँ देखो अमोर्फस सॉलिड जो होता है वो आइसोट्रोपिक होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सूडो सॉलिड लिक्विड कौन से होते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड, एक ये क्वेश्चन, मतलब दो क्वेश्चन हमारे पास हैं, एक तो एनिसोट्रोपिक एक आइसोट्रोपिक, दूसरा है सूडो सॉलिड लिक्विड या सुपर कूल्ड लिक्विड कौन से होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और फिर तीसरी बात होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में मोलिकुलर सॉलिड के जैसे 3 टाइप होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और एक हाइड्रोजन। नॉन पोलर एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं आपको सभी, पोलर के ये एग्जाम्पल हैं, और जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है उनके मैंने बताया था कि HCl है, कि HCl है, HCl नहीं सॉरी H2O है, एथेनॉल है, NH3 है। इस तरह से आयनिक सॉलिड में आयंस होंगे, देखो मेटल और कोई नेगेटिव चार्ज होगा साथ में, और मेटेलिक सॉलिड में ओनली मेटल होंगे। कोवलेंट में सारे कोवलेंट बॉन्डेड होंगे, जिनके एग्जांपल आपको ध्यान रखने, एक एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, बाकी नेटवर्क सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, और ग्रेफाइट में फिर ये बताया था आपको, तो ये थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट वो है एक गुड सॉलिड लुब्रिकेंट का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आप ग्रेफाइट, और उसका रीज़न पूछे तो आपको सिंपल सा बोलना है कि डिफरेंट लेयर कैन स्लाइड वन ओवर द अदर, मतलब इनकी जो लेयर है वो एक दूसरे पे स्लाइड करती है, जिससे क्या होगा सॉफ्ट सॉलिड के रूप में आता है ये, या सॉलिड लुब्रिकेंट बोल देते हैं, लुब्रिकेंट। ओके, तो अब नेक्स्ट जो अब इसका पार्ट पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, गुड डे।